इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल प्रिज्म गिवन है जिस पर कि एक लाइट रे 30 डिग्री पे इंसिडेंस हो रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो गया। इसके बाद ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है फ्रॉम फर्स्ट फेस ऑफ प्रिज्म और बेस BC के पैरेलल ट्रैवल करती है कुछ इस तरह से, और स्ट्राइक करने के बाद फेस AC के पैरेलल इमर्ज करती है, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है। इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं। तो हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ओके, यहाँ 30 डिग्री पे इंसिडेंस हुई है और ये नॉर्मल है। इसके बाद प्रिज्म के भीतर ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना है, जिसे हमने R1 लेट किया है। इसके बाद जब ये दूसरे फेस को स्ट्राइक कर रही है तो इसे हम इंसिडेंट रे की तरह ट्रीट करेंगे। तो उस कंडीशन में इंसिडेंट रे और ये मेरा नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल R2 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये AC के पैरेलल चली गई है, तो इससे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर इमर्जेंस 90 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब इसमें स्नेल्स लॉ लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। अब μ1 हमारा पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए जिससे लाइट रे एट फर्स्ट ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ एयर है μ1 की जगह, और μ2 होना चाहिए सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि लाइट एंटर कर रही है, तो वो म्यू है हमारा। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो μ1 हमारा एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ 1 प्लेस कर लेते हैं। साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद μ2 की जगह हम म्यू रखेंगे जो कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंटू साइन आर की जगह R1 रखेंगे जो कि ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 1 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये ओवरऑल 1/2 हो जाएगा, इंटू म्यू इंटू साइन R1। ठीक है, यहाँ से हम साइन R1 कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगा साइन R1 इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू। इसे हम पहला इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब दूसरे फेस पे चलते हैं, यहाँ भी हमें स्नेल्स लॉ लगाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन अब की बार मेरा पहला मीडियम म्यू होगा, दूसरा मीडियम एयर होगा। ठीक है, तो μ1 की जगह सिंपली हम क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 हो जाएगा, तो साइन R2 दैट इज इक्वल्स टू μ2 जो कि एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इंटू साइन आर की जगह हम लोग 90 डिग्री प्लेस कर देंगे, तो साइन 90 हो जाएगा। अब यहाँ से म्यू इंटू साइन R2 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से हम साइन R2 कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगा 1/μ। ठीक है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ हमारा थीटा वेरी कर रहा है, यहाँ R1 है और यहाँ R2 है, तो इसे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग करते क्या है, एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। प्रिज्म में ये हमारा प्रिज्म एंगल 90 डिग्री गिवन था। इस पॉइंट को अगर मैं M मान लूँ और इसको N मान लूँ और इसको O मान लूँ, यहाँ से AMNO एक क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा होगा जिसमें ये मेरा नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये भी नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रेस्ट वाला भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो उस डायग्राम से हमें ये पता चल गया कि मेरा ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। अब इस ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ R1 प्लस R2 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम R1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगा 90 डिग्री माइनस R2। अब करना क्या है, इस R1 का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में प्लेस करना है। इससे मेरा इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन R1 की जगह 90 डिग्री माइनस R2 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू। अब हमें ये पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस R2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में मेरा वेरिएबल सेम हो गया है। अब करते क्या है, इसका भी दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं और इसका भी कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर R2 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ म्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका भी स्क्वायर करें तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर R2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 म्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 कंसिडर करो और इसको इक्वेशन 5th कंसिडर कर लो। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन 4th एंड 5th को हम लोग ऐड करते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा ऐड होके साइन स्क्वायर R2 प्लस कॉस स्क्वायर R2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर R2 प्लस कॉस स्क्वायर R2 दैट इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में 1/μ² है और यहाँ पे 1/4μ² है, तो यहाँ लिख देते हैं 1/μ² प्लस 1/4μ²। यहाँ पे ये हमें एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है जो कि 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ सिंपली 1 प्लेस कर देते हैं और यहाँ एलसीएम मेरा आ जाएगा 4μ², ऊपर में 4 + 1 हो जाएगा जो कि फाइनली सॉल्व होके 5/4μ² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से μ² को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो 1 से मल्टीप्लाई होके वही रहेगा। यहाँ आ जाएगा μ² इज इक्वल्स टू 5/4, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा जो कि √5/4 का रूट अंडर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू √5/2 आ जाता है। ठीक है।